राम प्रसाद विश्वकर्मा पांचाल का नमस्कार। आज के नौजवानों को संदेश, मोबाइल से शादी मत करो। माँ बाप की सलाह से भी शादी कर लिया करो, जान बची रहेगी। बचपन की खुशियाँ तो गरीबी खा गई, फिर जवानी को आशिकी खा गई। अम्मा हमारी कह रही थी पड़ोसन से, बहन जी हमारे बेटे को तो इक्स वाली लड़की खा गई। जिसके लिए दिल में इतनी बेकरारी है दोस्त, क्या सबूत है वो लड़की तुम्हारी है दोस्त? सबके आशिकों को एक ही हिस्से में आती है मौत, 100%। ये एक जानलेवा बीमारी है दोस्त। जब मालूम है एक्स में मौत निश्चित है तो माँ बाप की बात क्यों नहीं मानते? आज के ज़माने में शादी ना करें तो ठीक रहेगा, जान बची रहेगी। बहुत मर रहा है, रोज ही मर रहा है। राम बनकर रहो तो सीता मिलेगी, नहीं तो सूप कढ़ाई मिलेगी। आजकल सूप नखा बहुत मिल रही है, तो खुद की नाक कटवाएगी, समाज की नाक कटवा रही, माँ बाप की नाक कटवा के नहीं ज़्यादा होगा तो तुम्हारा गला काट कर ही भाग जाएगी। काट भी रही। गजब जमाना चला भाई आज का। पत्नियां रास नहीं आ रही, रास वो सास लगने लगी है अब बड़ी खास। पहले जैसे कैदी फरार होते थे, आजकल की औरतें ही फरार हो रही हैं। आजकल की औरतों पर भरोसा किया जाए, क्या भरोसा किया है? स्त्री खुद डूब जाने को तैयार रहती है अगर समुंदर उसके मन पसंद का हो। डूब रही हैं आजकल की औरतें, वो उम्र भी नहीं देखती कि हमारी उम्र क्या है। जब मैं भाग रही सारी पागल हो गई आज की औरतें। आज जाति समाज में खौफ चल रहा है। आज ये तो पति समाज थे, जाति समाज तो एक पति समाज भी है भाई साहब, उसमें हम भी हैं। आज पति समाज में खौफ चल रहा है, पत्नियों के आस्तियों में सांप पड़ रहा है। पति को मारने का भूत औरतों पर ऐसा चढ़ा, ये कलयुग कमाना कैसे बदल रहा है। आजकल की औरतों को तो भूत सवार हो, पत्नियां प्रेमी संग फरार, पत्नी को दिए मरा। कहते भाग्यशाली है वो लोग पुरुष जो जिंदा हैं। दुख इस बात का नहीं है कि आप अविवाहित हैं, कुंवारे हैं, कोई बात नहीं। दुख तो इस बात का है कि आप शादीशुदा होते हुए भी अकेले रह रहे। हाँ, समझ गए ना? दुख इस बात का नहीं कि आप शांत रहने वाली औरतों को हमेशा सीधा मत समझना मेरे दोस्तों। शांत रहने वाली औरतों को सीधा मत समझना मेरे दोस्तों। अक्सर राख के नीचे आग छुपी होती है। ठंड में ओढ़ी रजाई, दूसरों की लुगाई, वह अंग्रेजी दवाई आदमी के शरीर पे तुरंत असर करती है जी। हेमोपैथिक काम नहीं करती भाई साहब। अगर आपकी पीठ पीछे बुराई चल रही है तो आप समझ जाइए कि आप जिंदा हैं। ये बात पक्की है। अच्छाई तो मुर्दों की जाती है, जब मर जाते हैं तो यार कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था। हाँ, पहले कैदी फरार होते थे, तो आजकल की वो तो ही फरार हो रही। दामाद संग सास फरार, जीजा संग साली फरार, देवर संग भाभी फरार, भतीजे संग बुआ फरार, और जेठ के संग देवरानी फरार, पत्नी के संग पत्नी प्रेमी संग फरार, और पत्नी को दे रही मार। अजीब जमाना आ गया भाई साहब। मैं हड्डियों को अगर फेंक दूं कुत्तों के सामने तो लोग बिक जाते चंद नोटों के सामने।
वो लोग मेरी किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं, तो जिनकी रातें रोज गुजारती है कोठों के सामने, हम पे उंगली उठा रहे हैं। चाहे फूलों पर सफ़र करें या कांटों पर सफ़र, उम्र भर करता है हर इंसान इरादों पर सफ़र। गाड़ी कोठी बंगला जितनी भी सारी हो यहीं धरी रह जाएंगी, एक दिन करना पड़ेगा 4 कंधों पर सफ़र। प्यार का अमृत पीने वाले जो जलते हैं वही सबसे ज़्यादा जहर उगलते हैं। सीधी राह हो या टेढ़ी राह हो, औरत की तरह सांप हमेशा आड़े तेछे ही चलते हैं। कुछ ऐसी बातें भी आड़ी तेछी चल रही, वो समाज को बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। देश का पूरा देश बदनाम हो रहा चंद्र लोगों औरतों से। मोबाइल में सब कुछ नहीं मिलता, आपकी शादी मिल रही है आजकल, ढूंढ रहा मोबाइल, लेकिन मोबाइल छोड़कर माँ बाप के पास भी बैठ लिया करो, बहुत कुछ मिलता है, मरने से बच जाओगे, जिंदगी बची रहेगी तो जीवन है। जब मंदिर में बैठा भगवान खुद अपना दिया जला नहीं सकता, और तुम्हारी जिंदगी में क्या दिया जलाएगा? वो खाक। घर में उजाला तो माँ बाप से ही होता है, इसलिए माँ बाप की सलाह किया तो जान सुरक्षित बनेगी। और राम प्रसाद विश्वकर्मा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।